मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर बीआरसीसी बस्तर। आज भैंस गांव में हाई स्कूल माध्यमिक शाला से हाई स्कूल का उन्नयन हुआ है और क्षेत्र की जनता की मांग थी, क्योंकि यहाँ के बच्चों को घोटिया और रोतमा जैसे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में जाने को 3-4 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था और बीच में दोनों तरफ नदी होने से इनको जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो यहाँ के सरपंच महोदय ने पहल किया और विधायक जी के सामने इस बात को रखी और 26 मई जब जनचौपाल कार्यक्रम मुख्यमंत्री महोदय का हुआ तो उन्होंने इस बात को रखा कि इस क्षेत्र की जनता जो है यहाँ हाई स्कूल उन्नयन चाहती है माध्यमिक शाला का। तो मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ की तकलीफ को देखते हुए माननीय विधायक महोदय के रेकमेंड के आधार पर यहाँ हाई स्कूल उन्नयन की घोषणा की और उनके घोषणा के पश्चात शासन भी तत्काल यहाँ आदेश कर दिए कि यहाँ पर हाई स्कूल उन्नयन किया जाए। और आज इसी तारतम्य में हम लोग यहाँ शाला प्रवेश उत्सव और शाला उन्नयन उत्सव मनाने एकत्र हुए हैं और माननीय सरपंच महोदय के हाथ में आज जो है यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद। कमला रंगारी, हायर सेकेंडरी घोटिया प्रिंसिपल। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि माध्यमिक शाला भैंस गांव में उन्नयन हुआ हाई स्कूल और आज फर्स्ट दिन 9वीं क्लास से उद्घाटन प्रवेश उत्सव किया गया। एक समय था जब मैं यहाँ पे आई थी 90 में, तब यहाँ के बच्चे इतने परेशानी और इतने तकलीफ से हायर सेकेंडरी घोटिया में पढ़ने के लिए जाते थे। रास्ता नहीं था, छोटे छोटे पगडंडियों से बरसात के दिनों में कीचड़ में गिरते पड़ते हुए नदी को पार करते हुए वहाँ पढ़ने जाते थे और उस तकलीफ से पास पढ़कर भी यहाँ के बच्चे आज डिप्टी कलेक्टर तक ही बन गए हैं। बहुत अच्छा इन लोगों का माने उत्साह है पढ़ने में और ये बच्चे बहुत ही पढ़ने के लिए ललायित रहते थे और वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे और हम ही लोग इन बच्चों को पढ़ाते थे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इसी गांव के बच्चों को अब तकलीफ नहीं होगी, यहीं पे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं श्री मंगलू रामनाग, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला भैंस गाँव में 2013 से यहाँ पदस्थ हूँ। मेरा गांव में यही है, भैंस गांव में। और हाई स्कूल जब यहाँ आज उन्नयन हुआ है माध्यमिक शाला भैंस गांव, इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। कैसे बोलने से यहाँ से 5-6 किलोमीटर रोतमा जाते थे बच्चे और घोटिया जाते थे, उनको बड़ी दिक्कत होती थी, पैदल जाते थे। कोई बच्चे किसी के पास साइकिल नहीं होती थी, किसी कारणवश बच्चे शिक्षा से नियमित नहीं जाने के कारण वंचित हो जाते थे। और स्वयं मैं भी स्थानीय होने के कारण 1975-76 में घोटिया 6वीं पढ़ने के लिए नाव पार होके हम लोग जाते थे। बहुत दिक्कत जाती थी 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ने के लिए। तो इसके बाद हम लोग जब 8वीं उत्तीर्ण होके मैं लोहंडीगुड़ा गया, वहाँ चोडी घाट में पार होके जाते थे। वहाँ तो हम लोग नियमित 10 बजे हम लोग उपस्थित होते थे। भैंस गांव से पैदल जाते थे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। बहुत परेशानी थी 82-83 में। और मैं एक गांव का आदमी, देखिए फर्स्ट बार वहाँ लोहंडीगुड़ा में भर्ती हुआ हूँ 9वीं में 1982-83 में। मेरे ज़माने में कोई बच्चे वहाँ भर्ती नहीं हुए थे 9th क्लास में। फर्स्ट बार में मैं छुआ हूँ। धन्यवाद। मैं अपना उसकी विषय में बता दी, किस तरीके से यहाँ पर उन्नयन का कार्य किया गया था और जो मुख्यमंत्री का दौरा था, मतलब वो पूरा जो मैं श्रीधर पांडे भैंस गांव का ही मूल निवासी हूं और मेरी प्राथमिक शाला इसी भैंस गांव में ही हुआ। इसके बाद जो माध्यमिक शाला जो है घोटिया में हुआ, उसके बाद हायर सेकेंडरी लोहंडीगुड़ा। उस समय बीच में बहुत रास्ता कच्ची रोड हुआ करता था और हम लोग यहाँ से 2 नदी पार करके जाया करते थे। सबसे पहले मेरे को खुशी ये हुआ कि हम जो बचपन जो हमारा गुजरा है, हम लोग 2-3 बार नाव में डूबते डूबते भी बचे हैं और हम लोगों का एक चाहत था कि हमारे भैंस गांव में एक कम से कम 10वीं पढ़ते तक हायर सेकेंडरी स्कूल का हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बने।
बहुत दिन से हम लोग कोशिश में भी थे, लेकिन वह सपना पूरा नहीं हो पाया था और यह सपना आज पूरा हो गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दौरा में आए थे, गुड़ी का भूमि पूजन करवाए, भूमि वहाँ का मतलब उसको भी अच्छा से मरम्मत कार्य करवाए और गोठान के द्वारा यहाँ पर 26 मई को आए थे और उन्होंने घोषणा किए थे। और हमारे यहाँ के जो अभी वर्तमान में सरपंच हैं, सरपंच के द्वारा उनको कहा गया तो उनने इनको अपना बहुमूल्य वो लेकर के इसको चिंतन कर आज हाई स्कूल का यहाँ उन्नयन के लिए आदेशित कर दिए। और आज मैं देखा यहाँ के सीएससी होने के नाते बच्चे जो यहाँ पर भर्ती हुए हैं, बहुत ही खुशी उनमें जाहिर हो रहा था। उनके द्वारा गीत कविता और भाषण आज किया गया और हमारे यहाँ के मुख्य आज अतिथि महोदय विधायक को बुलाए, लेकिन उनका समय कुछ नहीं होने के कारण वो नहीं आ पाए। फिर भी हमारे गांव के सरपंच और जनप्रतिनिधियों सभीयों के द्वारा यहाँ पर आज इस उद्घाटन में किया गया और यहाँ सबसे पहले नारियल सरस्वती माँ का पूजा अर्चना कर उसको पुष्पहार स्वागत कर गीत कविता का आयोजन किया गया और बहुत ही आज हमारे गांव को एक खुशी का पहल मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उनका हम गांव वाले सब, हमारे सरपंच, हमारे गांव के सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। बस इतनी कहता हूं। पहले बहुत परेशानी रहे कि आमी बोले पहले यहाँ से बोलूँ भैंस गाँव ले घोटिया में स्कूल जाऊँ तो नदी नाला चो रास्ता रहे, नाव रहे, तो हुंचो लागून ने ये चो काजे 2015 ले ये चो काजे प्रयास खूब करलो करून बाती मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात ने कार्यक्रम ने उनके बुलाउन बाती हम तो गोठान स्तर ले उन मांग के रोड, हॉस्पिटल, प्राथमिक शाला, हाई स्कूल कई कई योजना के बारे में उनके मांग कर लो और मुख्यमंत्री के ये घोषणा के करून बाती मुख्यमंत्री सुन लो और ये काम के भैंस गांव ने पूरा कर लो। बहुत भैंस गांव ने परेशानी रही 2005 ले कि आम तो गाँव ने इंद्रावती नदी ने फुलिया बन ली। उन समय ले 15 साल बीजेपी शासन रही। उन जो मांग करते करते गांव के लोग और यथा जो मुखिया खूब परेशान रहे, लेकिन हुन आम जो कार्य के ई करुक पावलो, आम जो मांग के पूरा करुक नहीं सकलो, आम जो मांग के सुनू की सकलो। भैंस गांव ने 2015 ले लाइट तक की रही। उन जो काजे आम जो सरपंच महोदय ने खूब प्रयास कर ली और उनकी 2015 ले 16 तक लाइट गांव ने पूरा हुई। पूरा होने बाती भैंस गांव ने 20 किसान के मुख्यमंत्री के माध्यम से पंप, लाइट, पाइप चुबल व्यवस्था होली। एबे बोले 2023 ने बोले 20 किसान जो काम चले से और बाकी आसे उन जो काजे मैं मुख्यमंत्री महोदय के और विधायक महोदय के, सांसद महोदय बहुत मैं निवेदन करे से गांव से उजागर हो तो काजे और यही प्रयास ने हम आसू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय नाम? मेरा नाम लखन भारती। सर जी इससे तो बहुत फायदा होगा कि यहाँ पर क्या है, हम लोग सन 1985 में हम लोग जाते थे घोटिया में पार करके, नदी पार करके स्कूल, तो हमको उतना समय हमारा बस तक कहीं नदी में डूब जाता था। उसके बाद किया है इस पे नाव चलते समय बहुत तकलीफ का परेशानी, उतना समय रोड भी नहीं था, पुल भी नहीं था, नहीं मामा। तो उस हिसाब से क्या है इसमें हम देखा जाए तो इसमें हमको बहुत कुछ फायदा हुआ। इसमें देखो कि हमारे सरपंच के माध्यम से हमारे गाँव में रोड का भी मतलब संचालन हो रहा है, अभी चालू हो गया है। उसके बाद इसमें बिजली की है, इसमें जो उद्योग सिंचाई योजना वो भी दे दिए हैं, अभी वो सेक्शन होगा कैसे तो वो भी हो गया है। उसके बाद भी इसमें क्या है हाई स्कूल भी खुल गया आज शाला प्रशासन के माध्यम से और यहाँ के टीचर कर्मचारी के माध्यम से, आपके अधिकारियों के माध्यम से। तो इसमें हमको क्या है हमारे गाँव में बहुत कुछ फायदा मिला और अच्छा हुआ। हम लोग जब छोटे थे और घोटिया में स्कूल जा रहे थे उतना समय हमको इतना परेशानी झेलना पड़ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस मैं इतनी का कर जी। आपका नाम बता दें। मेरा नाम फुलदास कोराम है। बड़े